जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है। ये बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया, आप सभी को देखिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, आप तो लास्ट तक देखिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप कॉपी लेके बैठ जाइए, नोटबुक लेके बैठ जाइए, आराम से सारा क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के आते आते वक्त आपका सारा इंपॉर्टेंट जीके जीएस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं करते हैं, चलते डायरेक्ट आपके क्लास की ओर में। देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है उसको पढ़िए और टिक कीजिएगा, ठीक है। लिखा है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा विश्व के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार जो है मार्ग में कौन सा आता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा मैंने कहा, इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है राइट आंसर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार जो मार्ग है वो अटलांटिक महासागर हो जाता है, राइट आंसर, ठीक है। सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। देखिए राइट आंसर क्या होता है 2 का, बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश का है, तब बता दी इक्वाडोर का है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन है, बता दीजिए फटाफट क्या होगा। विश्व का जो सबसे व्यस्त व्यापारी नदी जो है कौन सी है, बता दीजिए। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइन नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइन नदी हो जाता है विश्व की सबसे व्यस्त नदी, ठीक है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी जो पूछा जाता है राइन नदी हो जाता है, सभी याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में कहता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, सभी बता दीजिए। 4 का राइट आंसर क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग। चंद्रवराई हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा 4 का, ठीक है। 5 का देखिएगा, माउंट आबू जो है दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बता दीजिए आप लोग। 5 का राइट आंसर क्या होता है, सभी याद रखिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सोलंकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सोलंकी हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सोलंकी, याद रखिए सभी। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन पृथ्वी को बचाती है, देखिए राइट आंसर क्या होता है 6 का, आप लोग बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पराबैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पराबैंगनी किरण से, ठीक है। वायुमंडल की ओजोन परत की पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरण से, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। 7 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, बता दीजिए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है 7 का। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जस्ता, ठीक है, जस्ता हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, बता दिए जस्ता हो जाता है, ठीक है। 8 नंबर का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का आवश्यक नहीं होता है, आपसे बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का आवश्यक नहीं। देखिए 8 नंबर का राइट आंसर हो जाता है, आप लोग बता दीजिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लिग्नाइट हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लिग्नाइट, सभी याद रखिएगा। चलते हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है गल्फ स्ट्रीम धारा जो प्रवाहित होता है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होता है, देखिए राइट नंबर क्या होगा 9 नंबर का, आप लोग सभी बता दीजिएगा क्या। इसका हो जाता है राइट आंसर अंत महासागर के पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है, सभी याद रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होता है अंत महासागर के पश्चिम तट पर, ठीक है, सभी याद रखिएगा सभी का। हम लोग चलते क्वेश्चन 10 में। 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का, सभी बता दीजिए क्या नाम होगा, क्या नाम। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ओसांक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ओसांक। पूछा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसांक को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लिए आप लोग। चलिए 11 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 11 में कहता है भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च माना गया किनको माना गया, देखिए राइट आंसर क्या होता है। भारत में सर्वोच्च माना गया न्यायपालिका को, सांसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। 4 ऑप्शन में से क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है संविधान को सर्वोच्च माना गया, ठीक है, सभी बता दीजिएगा। भारत में सर्वोच्च माना गया संविधान को, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 12 में देखिए 12 में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जो क्या था प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, देखिए राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर का।
इसका हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है समाजवाद। सभी याद रखिए समाजवाद हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था। सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? देखिए राइट आंसर क्या होता है 13 नंबर का? नोट ए हो जाता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाता है राइट आंसर? भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में सूची से हटा दिया गया था। सभी याद रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 14 में देखिए राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? सभी याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? सभी याद रखिएगा क्या होता है आंसर, ठीक है। देखिए 14 का राइट आंसर क्या होता है? इनका जो था उम्मीदवारों को चयन करें। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका चयन नहीं होता है, ये कार्य नहीं होता है, ठीक है। सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाता है, इसका निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है उम्मीदवार का चयन करना, ठीक है। सभी याद रखिए। 15 नंबर को देखिए, संचायक बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? संचायक बैक्टीरिया जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सीसा, ठीक है। सीसा हो जाता है। सभी याद रखिए सीसा हो जाता है। 15 नंबर का बी नंबर ऑप्शन नंबर बी होता है। 16 नंबर का देखिए गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है? 16 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ईसा की सूली, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ईसा की सूली हो जाता है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित? ईसा की सूली से, ठीक है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 17 नंबर का देखिए उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा कारण क्या है? बता दीजिएगा। उत्तर पश्चिम भारत में शरद क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है? 17 का उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु वर्षा का कारण होता है। सभी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका जो हो जाता है, ठीक है। सभी याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाता है पश्चिमी अवदाब हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु वर्षा का कारण होता है पश्चिमी अवदाब। सभी याद रखिए। 18 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। 18 नंबर राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन डी हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। सभी याद रखिएगा हैदराबाद हो जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। सभी याद रखिएगा, ठीक है। हेलो 19 में चलते हैं। निम्न में किसके ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता? 19 नंबर का देखिएगा निम्नलिखित में से किसके ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है? 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। चलिए इसका बता दीजिए आंसर। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाता है निर्वात से, ठीक है। सभी याद रखिए निर्वात से हो जाता है। निम्न में से किसी ध्वनि तरंग का गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि से। सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 20 नंबर का देखिए। 20 नंबर क्या होता है? 20 नंबर कहता है विद्युत विभव कौन सी राशि है? 20 नंबर कहता है विद्युत विभव कौन सी राशि? सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है? फटाफट आज खींच रहे हैं आप लोग के लिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अदिश राशि, ठीक है। सभी याद रखिए विद्युत विभव जो अदिश राशि हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है। सभी याद रखिएगा। सभी हम लोग 21 में चलते हैं। 21 में क्या कहता है? निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? सभी याद रखिए 21 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा आवाज़ बाहर से आ रही है, डिस्टर्ब तो हो रहा है क्लास में, ठीक है। मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए 21 में कहता है निम्न ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? बता दीजिएगा 21 का राइट आंसर क्या होता है? इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाता है, ठीक है। 21 का किलोवाट हो जाता है। सभी को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है किलोवाट, ठीक है। सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 22 में। 22 में कहता है प्रथम प्रायोगिक और सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 22 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1954 में। प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था। सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम 23 में देखते हैं। 23 के देखिए राइट आंसर होता है दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा? देखिए 23 का राइट आंसर क्या होता है? इनका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है घटता है, ठीक है। क्या हो जाए? घटता है। सब याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होता है? घट जाता है। सभी याद रखिएगा। 24 को देखिएगा, गैसों में ध्वनि का चाल स्वतंत्र रहती है। बता दीजिए 24 का राइट आंसर क्या होता है? गैसों में ध्वनि का चाल स्वतंत्र रहती है। 24 का राइट आंसर क्या होता है?
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता दाब। ठीक है, दाब से गैसों का ध्वनि का चाल का स्वतंत्र रहती है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 25 में, लास्ट क्वेश्चन सेशन का। चतुर्थ बोध संगीत का आयोजन हुआ था, चतुर्थ बोध संगीत का आयोजन हुआ था, सभी याद रखिए। 25 का राइट आंसर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।